जी हाँ, तो नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को माला पहनाने के बाद काशी विद्यापीठ भी पहुंच गए हैं। यानी अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन फाइल करने से पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाराणसी में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। देखिए जरा, सड़कों पर भीड़, हजारों लोगों की भीड़, जबकि अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2 लाख के करीब लोग नरेंद्र मोदी के रोड शो में, जहां अभी वो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां से लेकर और कचहरी तक जमा हो सकते हैं। उनके आसपास, आगे पीछे, चारों तरफ नरेंद्र मोदी की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो जब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, और दूसरी तस्वीर देखिए काशी विद्यापीठ, जहां मोदी पहुंच चुके हैं इस समय। हमारे साथ बीएचयू से सुहेल जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सुहेल, बताइए जरा, जब आप वहां पर थे और मोदी ने माला पहनाई मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को, सुहेल से लगता संपर्क नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में चलते हैं उनके पास, लेकिन जरा तस्वीरें देख लीजिए। आनंद जी, क्विक कमेंट आपका। ले चलेंगे अपने संवाददाता राजीव रंजन के पास भी, जो इस समय राजीव मलदहिया में है। जो पूरा प्लान है आनंद जी, 2.5 घंटे लेट तो वैसे ही चल रहा है, और इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। हाँ। लेकिन आपको लग रहा है कि समय के हिसाब से हो पाएगा? क्योंकि देखिए अभी पहले पड़ाव पर ही है वो, काशी विद्यापीठ। नहीं, समय तो जो 11:40 का बताया जा रहा था, वो तो मुझे कतई संभव नहीं दिखाई पड़ता है। और ये अगर 2 बजे तक भी हो जाए तो बहुत है। मुझे लगता है कि ये जो अभी एक तरह का आप कह रहे थे कि लगभग 2 लाख लोग यहाँ आ सकते हैं। बनारस में जहां तक मैं जानता हूं, बनारस में मैं करीब 10 साल रह चुका हूं और अभी हाल में भी घूम करके आया, कोई ऐसा मैदान नहीं जहां 2 लाख लोग आ सके। जो बेनिया बाग का सबसे सड़कों पर भी जो सड़कें हैं, बनारस की सड़कें बहुत चौड़ी नहीं है दिल्ली की तरह, बहुत पतली सड़कें हैं, और बनारस बेसिकली गलियों का शहर कहा जाता है। तो अगर उन सड़कों को भी देखा जाए तो जो मलदहिया से लेकर के और जहां उनको रोड शो के जरिए जाना है नदेसर तक, वो थोड़ी सी चौड़ी सड़क है, और वो लेकिन उस सड़क पर 2 लाख लोग कतई नहीं आ सकते। उसमें मेरा तो ये कहना है कि 50,000 लोग भी नहीं आ सकते। पर यह जरूर है कि सड़क के चूंकि भरी हुई दिखाई पड़ेगी तो उससे एक बड़ा इंप्रेशन जाएगा। पर मैं ये नहीं कर रहा, ये कहने का आशा ये नहीं है कि वहां पर भीड़ नहीं है, भीड़ है। और जो, लेकिन हमें जो बात महत्वपूर्ण है समझने की, कि बनारस में जो आसपास के जिलों से भी और कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पार्टी ने मोबिलाइज किया है, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, और दिखाने का मौका है। और ये भी है कि आज के इस एक तरह से शक्ति प्रदर्शन से वो पूरे पूर्वांचल में एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बनारस ही सेंटर है उसका। तो इस लिहाज से भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। चलिए, सुहेल जुड़ गए बीएचयू से। सुहेल, जरा बताइए कितनी भीड़ थी जब मोदी वहां पहुंचे? आपने क्या देखा वहां, सुहेल? मानक, मोदी के पहुंचने का वक्त था 9 बजे का, लेकिन 7 बजे से वहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, और मोदी उसके बाद भी 2 घंटे की देरी से पहुंचे। यानी 9 की जगह मोदी 11 बजे पहुंचे। लेकिन 2 घंटे के इंतजार के बाद लोगों का उत्साह कुछ कम हो रहा था, लेकिन मोदी को देखते ही उत्साह और ऊर्जा दुगनी हो गई, और मोदी मोदी के नारे लगने लगे, तालियां बजने लगी। मोदी पहुंचे प्रतिमा के पास, उन्होंने झुक के सबको प्रणाम किया। उसके बाद मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, और फिर वहां से नरेंद्र मोदी निकल गए, और नरेंद्र मोदी वापस बीएचयू हेलीपैड पहुंचे, और बीएचयू हेलीपैड से वो काशी विद्यापीठ हेलीपैड पहुंचेंगे, और फिर वहां से मलदहिया चौराहे से उनका रोड शो शुरू होगा, जो रोड शो उनका मिंट हाउस तक जाएगा, और मिंट हाउस से फिर 3 गाड़ियों में कचहरी जाएगा नामांकन भरने के लिए। इस तरह का उनका प्लान है, क्योंकि इसके बाद उनकी रैलियां भी है। यहाँ 2 घंटे की देरी हो गई, यानी रैलियों में भी नरेंद्र मोदी देरी से ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन भीड़ का हुजूम था, और माना जा रहा है उनका रोड शो मलदहिया से शुरू हो रहा है, तो यहाँ लगभग 8 से 10 हजार की भीड़ थी, और मलदहिया चौराहे पर एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिलेगा। मानक, चलिए सुहेल, आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, अब से थोड़ी देर पहले की हैं। वाराणसी में आज नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, और जैसा बीजेपी दावा कर रही है, आज नॉमिनेशन फाइल होते ही मोदी की लहर, मोदी की आंधी सुनामी में तब्दील होने वाली है। आनंद जी, कुछ कहेंगे? छोटी सी टिप्पणी इस बीजेपी के इस दावे पर। ये तो खैर देखिए हर कोई मानता है कि एक सेकंड में आनंद जी आता हूं। राजीव जुड़ गए हमारे साथ, राजीव रंजन मलदहिया से। राजीव, जरा बताइए, काशी विद्यापीठ से वहीं आने वाले हैं नरेंद्र मोदी, और वहां से रोड शो के जरिए आगे बढ़ेंगे। वहां इस समय क्या तैयारी है? देखिए, काशी विद्यापीठ से नरेंद्र मोदी अब सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने ही वाले हैं, और उसके बाद उनका रोड शो शुरू होगा। उनके लिए एक खास इंतजाम किया गया, रथ है, ब्लैक कैट कमांडोज हैं, इसके अलावा जैमर, सारी सुरक्षा उनकी के बंदोबस्त किए गए। और ये पीछे मलदहिया चौराहा, तो मैं कहूँगा तस्वीर में नहीं दिख सकता, लेकिन मलदहिया चौराहा से ठीक बाद
की ये तस्वीरें हैं और इस पूरे रास्ते से नरेंद्र मोदी होते हुए कैंट की तरफ माफ कीजिएगा, कचहरी की तरफ जाएंगे, कलेक्ट्रेट की तरफ जाएंगे, जहां पर्चा दाखिल करेंगे और थोड़ी ही देर में नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं। मानक एक बात और है कि चाहे जो भी विश्लेषक और चाहे जो बातें कहें, एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी की आज के आने के बाद और जिस तरह से ये बातें आ रही हैं कि 5 तारीख से 12 तारीख तक जब वो अंतिम चरण का जो प्रचार होगा वो नरेंद्र मोदी अब बनारस से ही हो सकता है करें, क्योंकि आसपास की 32 जो लोकसभा सीटें हैं वहां वो यहीं से जाकर के प्रचार करेंगे और शाम को आकर बनारस में एक सभा करेंगे। तो ऐसा लगता है कि उन 32 सीटों पर बीजेपी का एक स्टेक है और नरेंद्र मोदी बनारस में से लड़ने का जो फायदा उन 32 सीटों पर अपनी पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सारा माहौल और आसपास के इलाकों से लोग आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बनारस में एक अलग तरह का माहौल है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए राजीव, ये और बताइए राजीव, अब जबकि हम नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन पर नजर रखे हुए हैं और इस भीड़ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज जो वोटिंग हो रही है 117 सीटों पर, उस पर भी नजर है। ऐसे में हम कल रात जो घटना हुई है वाराणसी में राजीव, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 80 घाट पर बैठे साधना कर रहे हैं और जो कल सोमनाथ भारती की पिटाई हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उनकी पिटाई की है, उसके खिलाफ एक तरह से अपना विरोध जता रहे हैं। राजीव जरा बताएंगे, क्योंकि कल आपने इस